नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि बिहार की जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो इमरजेंसी में क्या कर सकता है, उसके परिवार वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत बार जो लक्षण आपने कभी बताया है हमारे साथ, थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया, ऐसे में अगर जो सिम्टम्स है लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इमरजेंसी में क्या किया जा सकता है? देखिए, हार्ट अटैक को हमेशा से सीवियर या सीरियस ही मानना है, इसे कभी भी लाइटली नहीं लेना है। इसमें अचानक जान जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हार्ट अटैक जनरली दो तरह का मानते हैं। एक में जिसमें हम लोग मेडिकल वर्ड की बात करें तो ST एलिवेशन MI होता है, जिसे यूजुअली मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं, या नॉन ST एलिवेशन MI, जिसे कई बार माइनर हार्ट अटैक भी बोला जाता है। बट इसे भी माइनर समझना कई बार उचित नहीं होगा। माइनर हार्ट अटैक जो बोल रहे हैं, नॉन ST एलिवेटेड MI, इसमें भी जान जाने का उतना ही रिस्क होता है। तो चाहे वो कोई भी तरह का हार्ट अटैक है, आपको हमेशा सीरियसली ही लेना है और किसी हालत में भी मरीज को भर्ती निश्चित रूप से करवाना है। कभी भी इसका इलाज घर में नहीं करना है, क्योंकि इनिशियल जो 1 से 2 दिन का समय होता है बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसमें जान जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यदि किसी को अचानक सीने में दर्द हो गया या जो सिम्टम है वो ऐसा लगता है कि शायद ये हार्ट अटैक इंडिकेट करता है, तो सबसे अर्जेंट चीज़ है कि तुरंत एक ECG करवाएं कहीं भी आसपास। यदि ECG में हार्ट अटैक का लक्षण लगता है तो जो भी वहाँ पर नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, वहाँ पे इनिशियल लोडिंग डोज और हेपरिन का इंजेक्शन लगाएं। उसके बाद जो भी हार्ट अटैक को देखने या इलाज करने वाला हॉस्पिटल है वहाँ जाना होगा, वहाँ एडमिट होने की ज़रूरत है। समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक मिनट बिताया हुआ शायद हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अपनी तरफ से 1 मिनट का भी डिले ना करें। यदि हार्ट अटैक का लक्षण है, तुरंत ECG कराएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करें और जो भी डॉक्टरी सलाह मिलता है उसका अनुपालन करना है। यदि ये लार्ज MI है या ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है, तो वैसे हालात में यदि वहाँ पे आर्टरी को ओपन करने या एंजियोप्लास्टी करने की सुविधा है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि हम तुरंत अर्लीस्ट एंजियोग्राफी करें और जो नली बंद है उसको ओपन कर दें। सबसे बेस्ट इलाज ये हो पाएगा। यदि ये सुविधा नहीं है तो जो अंदर ब्लड का क्लॉट बना है उसके घुलने का एक इंजेक्शन आता है, जिसे हम लोग लाइटिक इंजेक्शन बोलते हैं, वो देना है। वो देने से यूजुअली 100 में से 60 से 70 मरीज का आर्टरी ओपन हो जाता है, जिससे कि जो डैमेज हो रहा है हार्ट का मसल में वो हम लोग बचा सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें इनिशियल 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, ताकि जो रिस्क वाला पीरियड है वो निकल जाए, फिर आगे दवा लेने की ज़रूरत है। बेसिक यदि सबको समराइज करें तो ये बोले, जब भी हार्ट अटैक का लक्षण हो तुरंत ECG कराएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं, अपने से ज़्यादा डिसीजन ना लें, डिले ना करें, ये सबसे ज़रूरी है। थोड़ा भी डिले कई बार घातक सिद्ध हो सकता है। धड़कन बेतरतीब होकर रुक गया या हार्ट कई बार रप्चर हो गया तो शायद किसी डॉक्टर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो इस अवस्था का इंतजार ना करें। जितना जल्दी एक्शन में आएंगे शायद उतने ज़्यादा लोगों का हम जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर तुरंत हार्ट अटैक का लक्षण हुआ है तो तुरंत क्या करना चाहिए, ऐसे में बहुत बार आपने ये भी बताया कि लोग इग्नोर कर देते हैं, टाल देते हैं कि आज ये सब सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार कि लोगों ने अनदेखा किया है और दूसरी बार हार्ट अटैक आया है तो जान नहीं बच सकी। कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये हार्ट की बीमारियां बढ़ाती हैं। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इस समय क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात हम लोग करते हैं अनदेखा करने का, सबसे सामान्यतः लोग यूजुअली सोचते हैं हमें गैस हो गया है। यदि ये गैस भी है तो आप एक डॉक्टर से मिल लीजिए, एक ECG करवा लीजिए, उसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गैस में यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि हार्ट अटैक को गैस मान के घर में बैठ गए तो शायद जान बचाना मुश्किल होगा। तो कभी भी हार्ट अटैक का लक्षण लगे, चाहे वो गैस ही हो, तो भी एक बार डॉक्टर से मिलें, इग्नोर ना करें, ये जरूरी है। दूसरा आपने पूछा कोलेस्ट्रॉल। डेफिनेट रूप से जो हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये भी आता है। तो
यदि हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्यतः ज़्यादा मिलता है, आइडियली हम लोग को नियमित अंतराल पे इसकी जांच देखनी चाहिए, क्योंकि जब यदि केवल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो ये अपने आप में कोई सिम्टम नहीं आता जब तक कि कोई ऑर्गन का डैमेज जैसे हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इसे नियमित जांच कराना है, नियंत्रण में रखना ज़्यादा जरूरी है। सामान्यतः 100 के नीचे रखना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि हाई रिस्क इंडिविजुअल हो तो और भी उसके नीचे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रखने के लिए हम लोग सोचते हैं, बट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यूजुअली 100 के नीचे रहे तो ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि एक हार्ट अटैक का मरीज़ जो है तुरंत क्या कर सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आए तो वो तुरंत ही क्या कर सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।